बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तदरीस तर्जुमा कुरान के सिलेबस अरबिक ग्रामर में से हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाई थी उसमें हमने तदरीस तर्जुमा कुरान की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि लाइक उसका पेपर हर सेमेस्टर में होगा या नहीं होगा, और उसका सिलेबस कौन कौन सा है, कितनी सूरतें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगी और पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और उसके बाद जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने ज़मीर मुनफसिल यानी डी अटैच प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें ज़मीर मुत्तसिल को कम्प्लीटली तौर पर हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में उसी प्रोनाउन का, उसी ज़मीर का यानी ज़मीर मुत्तसिल का जो नेक्स्ट पार्ट है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है यानी हु ज़मीर मुत्तसिल में, उसको पढ़ने और लिखने का जो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़मीर मुत्तसिल को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से भी, और वैसे भी अगर आप अरबिक पढ़ना, जानना और कुरान की ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो ज़मीर मुत्तसिल उसमें जो है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुरान की हर लाइन में जो है वो 3 से 4 ज़मीर मुत्तसिल जो है वो वर्ड यूज़ होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो आप ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़मीर मुत्तसिल जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड की थी उसी को रिवाइज करते हैं, फिर उसी में से जो फर्दर टॉपिक है वो आपको बताएंगे कि इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। ज़मीर मुत्तसिल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाहिद और तस्निया और जमा, ये तीनों चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। और इसी तरह वाहिद में क्या आता है, वहाँ पर पूरा टेबल जो है वो ज़मीर मुत्तसिल का बनाया हुआ है। वहाँ से जाके आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़मीर मुत्तसिल को याद करना है। ठीक है, वाहिद में हु और तस्निया में हुमा और जमा में हुम। और इसी तरह मोनस के लिए हा हुमा जो है वो सेम रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुन्ना। और मुज़क्कर हाजिर के लिए का और तस्निया के लिए कुमा और जमा के लिए कुम। और मोनस हाजिर के लिए की और कुमा यहाँ पर सेम रहेगा और जमा के लिए कुन्ना। और मुतकल्लिम के लिए ये और जमा के लिए ना। तस्निया में भी ना ही आता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखते नहीं हैं। सो ये थी ज़मीर मुत्तसिल, इसको आपने याद करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको बड़ा डिटेल से पढ़ा था, वो आपने लाजमी याद करना है। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए हु हुमा हुम और हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुन, की कुमा कुन्ना, जी और ना। इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हु है, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब। इस चीज़ के ऊपर हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर ज़बर भी आती है, बाज़ दफ़ा यहाँ पर ज़ेर भी आती है, और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश ये भी इसके ऊपर हा के ऊपर आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि ज़मीर मुत्तसिल में हु ज़मीर को लिखने और पढ़ने के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वेज। ज़मीर मुत्तसिल में हु ज़मीर को लिखने और पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर हु को लिखने और पढ़ने के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले नंबर वन हु ज़मीर से पहले अगर पेश और या फिर ज़बर होगी तो हु ज़मीर पर उल्टा पेश आएगा, इस तरह का साइन उल्टा पेश।
पेश या जबर हु जमीर से पहले होगी, ठीक है। हु जमीर जिस वर्ड के ऊपर आएगी, जिस वर्ड के एंड पर, उससे पहले अगर जबर या पेश हुई किसी भी वर्ड पर, तो हु जमीर के ऊपर उल्टा पेश आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड नंबर पर है, ठीक है, नंबर 2 है जी, हु जमीर से पहले अलामत सुकून हो तो। हु जमीर जिस वर्ड के एंड पर आएगी उससे पहले अलामत सुकून यानी जज्म होगी, तो जमीर पर सीधा पेश, ठीक है, यानी ये वाला साइन आएगा, सीधा पेश। और इसकी एग्जांपल है जैसे मिन हु, मिन हु। इसमें देखें जो हु जमीर से पहले नून है, इसके ऊपर जज्म है यानी साकिन है, सुकून की अलामत है, तो इस वजह से यहां पर हा पेश हु आ गया। पहला क्या था, पेश या जबर हु जमीर से पहले होगी तो हु जमीर पर उल्टा पेश आएगा। फॉर एग्जाम्पल हिसाब हु, हिसाबु हु। और इसमें देखें बा जो है इसके ऊपर पेश है, तो यहां पर हमने एंड पर हु जमीर के ऊपर उल्टा पेश लगा दिया। और थर्ड इसका रूल है, ओके, इसका थर्ड रूल है, हा जमीर से पहले याए साकिन हो, हा जमीर से पहले याए साकिन हो तो जमीर पर जमीर के नीचे जेर आती है, ठीक है, जमीर के नीचे जेर, ये वाला साइन जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल फी ही, फी ही। इसमें देखें हा जमीर से पहले याए साकिन, याए साकिन से मुराद ये है कि वहां पर जो या होगी वो अगर साकिन है, तो यहां पर या है फाजेर याफी, यहां पर याज क्या है, साकिन है, तो क्या हुआ है कि जमीर पर हमने क्या की, जमीर के नीचे हमने जेर लगा दी। तो थर्ड रूल में कहा गया है कि हा जमीर से पहले अगर या साकिन हो, ठीक है, जमीर से पहले वर्ड या हो और वो साकिन हो, उसके ऊपर जज्म की अलामत हो, उसके ऊपर सुकून की अलामत हो, तो हमने हा जमीर के नीचे जेर लगानी है। ये थर्ड रूल है इसका, ओके। हा जमीर को पढ़ने और लिखने का जो फोर्थ रूल है वो ये है कि हा जमीर से पहले लफ्ज पर, यानी हा जमीर से पहले कोई वर्ड है तो उसके नीचे अगर जेर होगी तो खड़ी जेर किस पर, हा जमीर के ऊपर, ठीक है, खड़ी जेर हा जमीर, खड़ी जेर हा जमीर के नीचे आती है। फॉर एग्जाम्पल बी ही, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी ही। आप देखें हा से पहले क्या है, बा है, बा के नीचे जेर है, यानी हा जमीर से पहले लफ्ज पर जेर होगी तो, ठीक है, हा जमीर है, इससे पहले बा है, इसके नीचे जेर है, तो हा के नीचे क्या आएगी, खड़ी जेर आएगी, हा के नीचे खड़ी जेर, ठीक है। ये इसका फोर्थ रूल है। यानी फर्स्ट रूल क्या था कि अगर हा जमीर से पहले वर्ड पर पेश होगी या जबर होगी तो हा जमीर के ऊपर क्या आएगा, उल्टा पेश आएगा। फॉर एग्जाम्पल हिसाब हो। और दूसरा इसका रूल था कि अगर हा जमीर से पहले अलामत सुकून हो तो, यानी हा जमीर से पहले जो वर्ड है उसके ऊपर अलामत सुकून यानी जज्म हो, साकिन हो, तो हा जमीर के ऊपर हमने पेश लगानी है। और थर्ड जो इसका रूल है वो ये है कि हा जमीर से पहले याए साकिन हो, यानी हा जमीर से पहले या हो और वो साकिन हो, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे यानी हा जमीर के नीचे हम जेर लगा देंगे। जैसे फी ही, यहाँ पर हा से पहले या है और या क्या है, यहाँ पर साकिन है, तो इसलिए हमने हा के नीचे जेर लगा दी। और इसका जो फोर्थ रूल है वो ये है कि हा जमीर से पहले लफ्ज पर या पहले लफ्ज के नीचे जेर होगी तो हा जमीर पर हम खड़ी जेर लगाएंगे, ठीक है। हा जमीर है, इससे पहले बा है, बा के नीचे जेर है, तो इसलिए हमने हा के नीचे जेर लगा दी, यानी बी ही। ये फोर्थ रूल है ज़मीर मुत्तसिल में हा ज़मीर को पढ़ने के, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब की जो फर्स्ट वर्ड है हा ज़मीर है उसको पढ़ने के
ये चार तरीके हैं। यानी उसके नीचे जेर भी आ सकती है, जबर उसके ऊपर भी आ सकता है, पेश भी आ सकते हैं, ठीक है, खड़ी जेर भी आ सकती है। तो ये चार सूरतें होंगी उसमें। और बाज दफा ये है कि उसकी जो तस्निया और जमा बनाते हुए अगर जेर आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उल्टा पेश या खड़ी जेर आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स को इस चीज की समझ नहीं आती कि आप इसके नीचे खड़ी जेर आ गई है तो हमने जो है फॉर एग्जाम्पल बिही है तो वो कहते हैं कि इसका तस्निया और जमा बनाएं और मोनस गायब के सिगे भी बनाएं, तो हमने कौन सा वर्ड जो है वो यूज करना है, या कौन सी अलामत जो है वो यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, बिही है तो इसके जब हम तस्निया बनाएंगे तो बिहिमा आ जाएगा, उसके नीचे जेर है, क्योंकि हमने मुत्तसिल में जो टेबल पढ़ते हैं उसमें हु हुमा हम यूज करते हैं। और बाज दफा जो है वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हा जमीर के नीचे जो है वो जेर भी लगा देते हैं, खड़ी जेर भी आ सकती है, तो उसको हमने मजीद जो है वो तस्निया और जब जमा में बनाएंगे वो भी अभी हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हा जमीर के नीचे जेर लगी हो, या कोई भी वर्ड है जिसके साथ हा जमीर लगी है, उसके नीचे खड़ी जेर है या सिर्फ जेर है, तो हमने उसकी तस्निया जो है वो किस तरह बनानी है। ये फोर्थ रूल आपने जो है वो याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट है ज़मीर मुत्तसिल के साथ मिलकर आने वाले 7 हरूफ जर। वैसे तो हरूफ जर जो हैं वो 17 हैं अरबिक में, और क्योंकि वो दरस निज़ामी वालों के लिए या जिन्होंने 8 ईयर्स का कोर्स करना है तो उनके लिए वो सारे याद करवाए जाते हैं, जबकि आपके सिलेबस में या आपके लिए ये 7 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर 95% यही 7 यूज़ होंगे। और इसी में आपकी जो अभी फोर्थ रूल हमने पढ़े हैं, अगर हा ज़मीर के नीचे जेर आ जाए तो आपने कैसे उसकी तस्निया और जमा बनाना है, या पेश आ जाए या फिर खड़ी जेर आ जाए या उल्टा पेश आ जाए या ज़बर आ जाए, तो आपने कैसे उसकी जो है वो तस्निया और जमा बनाना है, वो भी इन्हीं के साथ ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 7 हरूफ जो हैं ये आपने याद रखने हैं, और इन्हीं के साथ जो है वो ज़मीर मुत्तसिल मोस्टली जो है वो यूज़ होती है कुरान मजीद में भी और अरबिक में भी, और बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। इसलिए ये आपके लिए लाजमी है कि आप इन हरूफ को याद कर लें, और हाँ, इनका मीनिंग भी आपने याद करना है। और ये जब भी किसी वर्ड के साथ आएंगे तो इनका अपना स्पेसिफिक मीनिंग होगा। इन हरूफ जर का भी स्पेसिफिक मीनिंग है, और जैसे ही ये किसी वर्ड के साथ अटैच होंगे वो उसी तरह का मीनिंग जो है वो देंगे। पहला हरूफ जर है बा, और बा का मीनिंग क्या होता है? बा का मतलब होता है साथ। ठीक है, बा का मतलब होता है साथ। ठीक है, बिल्लाही अल्लाह के साथ, या बिल मलाइकती मलाइका के साथ, इस तरह। और दूसरा है हरूफ जर, वो है लाम। ठीक है, दूसरा हरूफ जर जो है वो लाम है, और ये भी वर्ड के साथ ज्वाइन होकर आता है, और इसका भी अपना मीनिंग है। इसका मीनिंग है, लाम का मतलब है के लिए या फिर वास्ते। लाम का मीनिंग है के लिए या फिर वास्ते, ये इसके दो मतलब हैं। और इसी तरह जो थर्ड हरूफ जर है, और थर्ड हरूफ जर है अन। अन का मतलब होता है से। और इसी तरह फोर्थ नंबर पर है मिन। अन और मिन, इसका मतलब भी से है, फ्रॉम। यानी अन जो है वो बाबत के लिहाज से होता है, यानी किसी शख्स से कोई रवायत हासिल करना या कुछ कलाम उससे लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हदीस के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अन अबी हुरैरा था। ठीक है, और इसी तरह मिन जो है ये प्लेस के लिए होता है, फ्रॉम के मीनिंग में। और इसके बाद फिफ्थ हरूफ जर है। ओके, फिफ्थ हरूफ जर है इला। इला का मतलब होता है तरफ। इला का मतलब तरफ या फिर
तक। ठीक है, ये दो इसके मतलब हैं, तरफ या तक। और 6 नंबर पर आपका हर्फ जर है, वो है अला। अला, आइन जबर आ, लाम खिर जबर ला। अला, अला का मतलब होता है पर या फिर ऊपर। ये ऑन के मीनिंग पर आता है। ठीक है, ऑन यानी पर, ऊपर। और इसी तरह जो 7 हरूफ जर है, यानी हर्फ जर है, वो है हमारे पास फी, फाजीर या फी। इसका मतलब होता है में। ठीक है, इन, अंदर। ठीक है, ये अंदर के मीनिंग, इनके मीनिंग में है, फी में। और ये हरूफ जर जो है वो आपने याद कर लेने हैं। बा का मतलब है साथ, लाम का मतलब है के लिए, अन से, मिन का मतलब भी से है, इला तरफ या तक, और अला पर, ऊपर। ठीक है, ये ऑन के मीनिंग पर आता है, ऑन। और 7 नंबर पर है फी, इसका मतलब होता है में, इन। और इन्हीं के साथ जो है वो ज़मीर मुत्तसिल ज्यादा यूज होती हैं। और ये वाले वर्ड जो हैं वो हरूफ जर, ये दूसरे वर्ड के साथ भी मिलकर आते हैं। ठीक है, और इनका मीनिंग जो है वो परमानेंट है। जैसे ही ये वर्ड किसी के साथ आएंगे, इसमें बा भी जो है वो हमेशा किसी न किसी वर्ड के साथ जो है वो मिलकर ही आता है। और जब ये हम ट्रांसलेशन करेंगे या कोई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो उसमें ये मोस्टली जो है वो यूज होता है। और लाम भी जो है वो किसी न किसी वर्ड के साथ यूज होता है, जैसे लाकुम, वास्ते, तुम्हारे, या तुम्हारे लिए आता है। और यहाँ पर जो इला है या मिन है, मिन भी बहुत दफा यूज होता है, से, इला तरफ या तक, और आला पर, ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत दफा, यानी ये वर्ड के साथ ज्यादातर ज्वाइन होकर आते हैं। जैसे अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, इसका मतलब होता है अलई जो है वो अला जो है वो ज्वाइन होके आया है कुम के साथ। और इसी तरह फी में, जैसे फी ही, इसमें। अगेन इन वर्ड्स के मीनिंग आपने याद कर लेने हैं। और अभी हम वन बाय वन इन सब को जमीर के साथ ज्वाइन करेंगे, और फिर उसकी वाहिद, तस्निया और जमा पूरा टेबल जो है वो हम बनाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर जमीर के नीचे, यानी हाँ जमीर के नीचे जेर जबर पेश या इनके साथ जो जमीर आएगी, उसका टेबल हम कैसे बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बा को ज्वाइन करेंगे हा जमीर के साथ। ठीक है, बा, ये वाला बा जो है जिस भी वर्ड के साथ आएगा तो इसके नीचे जेर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिही, बिही। ठीक है, हा जमीर के साथ हमने बा को ज्वाइन किया, तो इसके नीचे जेर आ गई, बिही, उसके साथ। तो इसके जब हम टेबल बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अ, खड़ी जेर आ गई है, तो हमने उसका जो तस्निया बनाना है वो किस तरह बनाना है, और जो जमा है वो हमने किस तरह बनानी है। ओके, वाहिद। और सेकंड नंबर पर तस्निया, और थर्ड नंबर पर जमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिही मुजक्कर गायब के लिए वाहिद मुजक्कर गायब, तो इसके लिए आएगी बिही। बिही उस एक मर्द के साथ इसका तर्जमा होगा। और तस्निया इसके लिए बनेगी बिहिमा, बिही, बिहिमा। और जमा इसकी बनेगी बिहिम, बिही, बिहिमा, बिहिम। और इसी तरह मोनस गायब, तो इसके लिए होगा बिहा। ठीक है, यहां पर जो है वो
बा के नीचे जेर आएगी और हा जो है वो अपनी असली हालत में जो हमने ज़मीर मुत्तसिल में पढ़ा था, बिहा बिहिमा, अगेन जो है वो सेम आएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा जमा के लिए, बिहिन्ना, बिहा बिहिमा बिहिन्ना। अगर कोई इस तरह का वर्ड आपके एग्जाम में आता है या पेपर में आता है कि उस हा ज़मीर के नीचे जेर लगी हुई है एंड पर, ठीक है, खड़ी जेर, तो आपने उसका जो तस्निया और जमा बनाना है वो इस तरह बनाना है, उसके साथ हिमा लगेगा। वैसे तो हम पढ़ते हैं हु हुमा हुम, जबकि अब हा ज़मीर के नीचे जेर आ गई है, खड़ी जेर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बिहिमा बिहिम, और यहां पर बिहा ही रहेगा, ठीक है, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, और उसके साथ यहाँ पर हिन्ना आ जाएगा। और इसी तरह हाजिर की ज़मीर के साथ अगर आ गया तो मुज़क्कर हाजिर, तो उसके लिए होगा बीका, ठीक है, तुम्हारे साथ, बीका, तो यहां पर बीकुमा, और जमा के लिए बीकुम, बीका तुम्हारे साथ, बिकुमा तुम दोनों के साथ, बिकुम तुम सब के साथ। और इसी तरह मोनस हाजिर, मोनस हाजिर के लिए क्या होगा, ये बन जाएगा बीकी, ठीक है, तुम्हारे साथ, इसका भी ट्रांसलेशन बनेगा तुम एक औरत के साथ। और बिकुमा जो है वो सेम ही रहेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि कुन्ना जो है वो मुन्नस के लिए है, तो यहां पर बा उसके साथ अटैच है, ये बन जाएगा बिकुन्ना, ठीक है, बिकी बिकुमा बिकुन्ना। और मुतकल्लिम के लिए, मुतकल्लिम के लिए आएगा बी, ओके। वैसे तो उसका वर्ड जो ज़मीर मुत्तसिल क्या है वो या है, या ज़ेर ये, तो बा क्योंकि इसका साथ अटैच है तो ये बन जाएगा बी। और जमा के लिए क्या आएगा, बिना, यानी बिही बिहिमा बिहिम, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिका बिकुमा बिकुम, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बी बिना। ये तब आएगा जब हा के नीचे जेर आएगी, ये बात याद रखिएगा कि हा के नीचे जब जेर आएगी तब ये वाला टेबल बनेगा, यानी इस चीज को आपने फॉलो करना है। हा जमीर के ऊपर जबर आ जाएगी तो फिर आपने कौन सा टेबल फॉलो करना है या किस तरह यहां पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाम अगर हा के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा लाहू, ठीक है। अगर आपने जो रूल लिखा था उसको अगर आप रिवाइज करें तो हा जमीर से पहले क्या है, लाम है, लाम के ऊपर जबर है, तो यहां पर उल्टा पेश आ गया, लाहू। तो इसको हम कैसे इस टेबल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हमने बिही इसको हमने पढ़ लिया है, और अभी जो हम टेबल बनाएंगे वो लाहू के अकॉर्डिंग। लाहू को हम जब वाहिद तस्निया और जमा इसकी बनाएंगे तो क्या बनेगा, लाहू, और इसकी तस्निया क्या होगी, लाहुमा, लाहुमा। और यहां पर लाहुम, लाहू वास्ते तुम्हारे, और वास्ते तुम दोनों के या तुम दोनों के लिए, और लाहुम वास्ते उन सब के या उन सब के लिए, इसका मतलब होगा। और मोनस के लिए लहा, हाँ क्योंकि मोनस गायब के लिए है तो लाम हमारा जो है वो हरफे जर है, लहा। और यहाँ पर लाहुमा जो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा लाहुन्ना। और इसी तरह मुजक्कर हाजिर के लिए, मुजक्कर हाजिर की वैसे जो जमीर है वो का है, तो यहाँ पर आ जाएगा लाका। और तस्निया के लिए
तस्निया के लिए आएगा लकुमा, और जमा के लिए लकुम, लका लकुमा लकुम। लाम का मतलब क्या है? के लिए या वास्ते। का मतलब है तुम्हारा, तुम एक मर्द का, ठीक है, तो ज़मीर मुत्तसिल का मतलब है। तो दोनों का कंबाइन मतलब क्या होगा? आपके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है, या तेरे लिए। और लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम तुम सब के लिए। और मोनस के लिए क्या होगा? लाकी, ठीक है, तुम्हारे लिए। लकुमा सेम रहेगा इसमें, और यहां पर क्या आ जाएगा? लाकुन्ना, तुम सब औरतों के लिए। और मुतकल्लिम के लिए क्या आएगा? मुतकल्लिम के लिए आएगा ली, लमजेर या ली, ठीक है, मेरे लिए। और लना, लम जबर ला, नून जबर अलिफ ना, लना हमारे लिए, ठीक है, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए। ये था लहू के साथ ज़मीर मुत्तसिल। इस वर्ड के साथ हा ज़मीर आई है, उसके ऊपर अगर पेश है या उल्टा पेश है, तो उसको आपने टेबल में किस तरह कन्वर्ट करना है, क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल जो है ये अटैच प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। मुत्तसिल इसको कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये जुड़े हुए आते हैं अपने वर्ड के साथ, ठीक है। तो सिर्फ जो है वो लहू और यहाँ पर लहुमा, लहुम सेम एज इट इज जो है वो आ जाएंगे। यानी अगर चेंज भी हुए तो फर्स्ट लाइन में चेंज होंगे और सेकंड लाइन में चेंज होंगे। और यहाँ पर जो है वो अगर जेर जबर पेश भी आ जाए तो ये वाला वर्ड जो है वो चेंज नहीं होता मौजूद, वो हाँ ही रहता है। और यहाँ पर जो है वो चेंज आ सकता है, और यहाँ पर भी चेंज आ सकता है। यहाँ पर तो लाहुन अभी है लहुन्ना, और प्रीवियस में जब जेर थी तो हिम था और हिन था। तो इसलिए ये प्रोनाउन के साथ यानी हा ज़मीर के साथ ये दोनों लेने जो है वो चेंज होती रहती हैं। ओके, थर्ड हमारे पास वर्ड है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे मिन को, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वर्ड है और ये ज्यादातर जो है वो एग्जाम में आ भी जाता है। तो ये होगा मिन हु, हाबिश हु आ जाएगा, मिन हु। अब इसको डिस्कस करेंगे। अगर हा के ऊपर पेश आ जाए या मिन हु आपके पास आ गया, तो इसको आपने किस तरह जो है वो ज़मीर मुत्तसिल के साथ अटैच करना है। ये होगा मिन हु, मिन हु। तस्निया इसकी आएगी मिन हुमा, मिन हुमा। और जमा इसकी आएगी मिन हुम, ठीक है। ये प्रीवियस पेपर में एक दफा आया भी हुआ है कि मिन के साथ ज़मीर मुत्तसिला लगाएं और इसका मीनिंग लिखें। और मोनस के लिए क्या होगा? मिन हा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये वैसे ही मुत्तसिल में हा की अलामत है, ठीक है, मोनस गायब की। हा मिन हुमा सेम रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिन हुन्ना, मिन हुन्ना। और मुजक्कर हाजिर में मिन का, मिन का, मिन कुमा। और जमा में मिन कुम। और मोनस हाजिर के लिए मिन की, मिन कुमा जो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पर मिन कुन्ना। और मुतकल्लिम के लिए यानी कलाम करने वाला, चाहे वो मोनस है या फिर मुजक्कर है, तो उसके लिए क्या आएगा? मिन नी, मिन नी। और जमा के लिए मिन ना, मिन नी और मिन ना। इसके बाद है फिफ्थ वर्ड इला। इला का मतलब होता है तरफ या तक। तो जब हम इसको जमीर के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर जो या है ये जो है वो लाम के ऊपर जबर आ जाएगी और ये ज्वाइन हो जाएगा या के साथ, तो ये बन जाएगा
इलैहि, ठीक है, ये बनेगा इलैहि, यानी उसकी तरफ। ओके, अब इसका टेबल बनाते हैं इलैहि। तो ये मुज़क्कर गायब के लिए इलैहि, ठीक है, इलैहि, हाजिर ही, उसकी तरफ या उस तक। और तस्निया के लिए अब यहाँ पर जेर आ गई है, तो यहाँ पर जो तस्निया को वो भी, उसमें भी जो है वो मूवमेंट में, यानी जेर जबर में जो है वो चेंजिंग आएगी। इलैहिमा, इलैहिमा आ जाएगा, हिमा। वहां पर हुमा हम कहते थे, लेकिन यहाँ पर जेर की वजह से यहाँ पर हिमा ये चेंज आता है, सिर्फ बेसिक सा। ओके, और जमा के लिए क्या होगा? इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम। और मोनस के लिए, मोनस जो है वो अपना जो हा है मोनस का, वो सेम ही रहता है। जिस तरह इलैहा, यहाँ पर जो है वो जेर नहीं आएगी, बल्कि मोनस के साथ हमेशा जबर ही, हा जबर हा ही आएगा, इलैहा। और इलैहिमा जो है वो यहाँ पर सेम एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर इलैहिन्ना आ जाएगा, इलैहिन्ना, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना। इलैहि का मतलब तुम्हारी तरफ या तुम तक। और तस्निया इसकी क्या आएगी? इलैकुमा, इलैकुमा। और जमा इसकी आएगी इलैकुम, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम। और मोनस हाजिर इसकी क्या आएगी? इलैकी, ठीक है, का मुज़क्कर के लिए और की मोनस के लिए। इलैकी, इलैकुमा जो है वो सेम आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? इलैकुन्ना। ओके, यहाँ पर मुतकल्लिम के लिए आएगा इलैया। और यहाँ पर जमा के लिए इलैना, इलैया और इलैना। और इसी तरह सेम सिचुएशन है अला की। अला का मतलब होता है पर, ऊपर, ऑन। और इसको जब हम हा ज़मीर के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जब हम अलई करेंगे तो यहाँ पर या जो है इसके ऊपर साकिन आ जाएगी, क्योंकि इसके आगे वर्ड जो भी लगेगा, जब भी इसके आगे कोई वर्ड लगता है तो यहाँ पर जो या है वो डॉट में आ जाएगी। यहाँ पर डॉट तो नहीं है, क्योंकि ये एंड है। एंड पर जो या आती है वो बिल्कुल सीधी अपनी असल शेप में होती है। जब इसके आगे कोई वर्ड आ जाता है तो ये डॉट्स यानी इस शेप में आ जाती है। तो यहाँ पर अलई भी क्या हो जाएगा? इस शेप में आ जाएगा, सिर्फ जो है वो लाम की जगह आइन आ जाएगा, यानी अलैहि, अलैहि, यानी ये वाला बन जाएगा। तो ये और वो सेम है, अलिफ है और यहाँ पर आइन है, बस ये एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। और बाकी फी, फी का भी एंड पर जो है वो या है। तो फी को भी जब हम ज़मीर मुत्तसिल हा के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनता है? फी ही, फी, हाजिर ही, जेर आ गई है। तो सेम यही टेबल इसका भी रहेगा। यहाँ पर इलैहि है तो इसकी जगह फी ही आ जाएगा, फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा। फी हा यहाँ पर जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये वाला वर्ड जो है ये चेंज नहीं होता, ठीक है, बेशक जेर जबर पेश जो भी आए, यहाँ पर हा जबर हा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जेर आ गई तो ये दोनों वर्ड जो है वो आगे चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना। और आगे जो है वो सेम आ जाएगा, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना। और यहाँ पर एंड पर फी और फी ना आ जाएगा। और इसी तरह जो लास्ट हमने एक वर्ड छोड़ा था अन, ये बनेगा अन हु,
आपेश हु, ठीक है। अनहु और इसी तरह हुमा उसके आगे अगेन जो है वो पुराना जो हमने पढ़ा था, जब हु किसी वर्ड के साथ यानी आ जाता है तो फिर उसको आ जाएगा अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अन के साथ जो है वो हा जबरीली फा लग जाएगा, अनहा, अनहुमा, अनहुम। और यहाँ पर अन का आ जाएगा, ठीक है, अन का, अन का, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, ठीक है, मुझसे, और अन्ना, हमसे। इन वर्ड्स को आपने याद कर लेना है। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर हा जमीर के नीचे जेर आ जाए तो फिर हमने कैसे उसकी तस्निया और जमा बनाना है। अगर उल्टा पेश आ जाए या फिर जबर आ जाए तो हमने कैसे उसकी तस्निया और जमा बनाना है। ये मोस्ट कॉमन जो वर्ड हरूफ जर हैं उनके साथ हा जमीर जो है वो मैक्सिमम आती है, और इन वर्ड्स का अपना मतलब है। जब ये किसी वर्ड के साथ ज्वाइन होके आते हैं तो यही मतलब उसके साथ भी देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाकुम है, लाकुम जब हम लिखते हैं तो लाम का अलग मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाम है तो लाम का मतलब के लिए, वास्ते। कुम का मतलब आपने ज़मीर मुत्तसिल में पढ़ा है कि तुम सब मर्दों के लिए, तो लाकुम वास्ते तुम सब के, इसका मीनिंग आ जाएगा। ओके, कुरान मजीद में जो बा के साथ ज़मीर मुत्तसिल यानी हा ज़मीर जो ज्वाइन हुई है वो अनकाउंटेबल है, यानी बहुत दफ़ा है। और इसी तरह लाम के साथ भी ये भी बहुत दफ़ा आई हुई है कुरान मजीद में, ठीक है। जब आप जैसे ही ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो इन वर्ड्स के ऊपर आपने फोकस करना है, ये आपको हर दूसरी तीसरी लाइन में लाजमी आपको मिलेंगे। अन की जो तादाद है वो 490 है। अन के साथ जो हु ज़मीर लगा हुआ है कुरान मजीद में ये 490 है। और जो मिन है इसके साथ हु ज़मीर जो लगी है इसकी तादाद है 2503। और इला जो है इसकी तादाद है 1459, 1459। और जो अला है इसकी तादाद है 1667। और जो फी है इसकी तादाद है 742। यानी इतनी दफा ये कुरान मजीद में आए हैं। ओके, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। और आपने जो फोकस करना है वो ज़मीर मुत्तसिल के ऊपर है, जो प्रीवियस हमने वीडियो अपलोड की थी। ज़मीर मुत्तसिल अगर आपको याद होगी तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट जो ग्रामर का टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक वाहिद जमा है उसको भी हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, वदा आराका करीबन, गुड बाय, सी यू सोन।